पिता जब संपत्ति बेटों को दे जाते हैं तो क्या दान का फल मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि हम कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला पिला रहे हैं, बेटी का पालन पोषण बेटों का कर रहे हैं, बहुओं का पालन पोषण कर रहे हैं, ये भी तो सब दान ही हो रहा है हमारे द्वारा। लेकिन ये लौकिक धर्म है। धर्म भी कई प्रकार के, एक वो धर्म जो हमको स्वर्ग ले जाए, एक वो धर्म जो हमको महरलोक जनलोक तपलोक ले जाए, एक वो भी धर्म जो हमको ब्रह्मलोक तक ले जाए, और वो भी धर्म जो परलोक में हमारे साथ ही न जाए, यहीं कहीं रह जाए। वो है घर परिवार की सेवा करना, कमाना, घर परिवार की सेवा करना और आपस में एक दूसरे को सुख देना, सुख लेना, एक दूसरे के ध्यान रखना। ये जो धर्म है, ये लौकिक धर्म, ये यहीं काम आएगा, आगे काम नहीं आएगा। यदि आपने विवाह कराया, पत्नी को सुख दिया, उसको जो है साड़ियाँ दी, सोने चांदी के जेवर दिए, जीवन भर के लिए रोटी दी, उसके लिए व्यवस्था की है, तो ये दान नहीं है। ये दान परलोक में काम नहीं आएगा। और आपने माता पिता की सेवा की, सच बताऊं, ये भी परलोक में काम नहीं आएगा। कारण क्या? अरे सेवा की क्या? उनकी संपत्ति सारी तुम्हारे पास, क्या तुमने अपनी तरफ से कुछ दिया है? जितना उनसे लिया उससे कम ही तुमने दिया है माँ बाप को। ये शरीर माँ बाप का, ये आपकी पढ़ाई जो की है, ये माँ बाप ने कराई है। और आप जिस घर में रह रहे हैं, माँ बाप का घर है, तो तुमने की कहाँ सेवा? हाँ, गरीबों माँ बाप की तो करने। दरअसल माँ बाप की सेवा, एक मैंने वन पर्व में महाभारत में पढ़ा, कुछ ऐसे दान है जिसका फल मिलता ही नहीं है, और हैं दान की गिनती में, फल नहीं मिलता। किसको? उसमें लिखा है कि जो सांप नचा करके जो मांगते हैं उनको लोग देते हैं ना पैसा, कहते हो दान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उन्होंने मनोरंजन किया और तुमने उनको पैसा दे दिया। उसमें लिखा नृत्यांगना का नाच देखा, उसको भी हमने निछावर दी, कहते उससे कोई पुण्य नहीं लगा, क्यों? उसने तुमको रिझाया और तुमने उसको रिझाया, बराबर हो गया। इसी प्रकार कहा कि माता पिता की सेवा भी बताई। वो किस लिए? का उन्होंने इतना तुम्हारे लिए किया तो तुमने तो कर्जे को लौटाया है, यदि नहीं लौटाओगे पाप लगेगा। माता पिता ने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, और हम यदि माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा। बहुत बड़ा अपराध है माँ बाप की सेवा नहीं करना। लेकिन जब हम सेवा करते तो एहसान मत जताओ। उसमें लिखा है कि वो सेवा नहीं हुई, क्यों? वो तो माँ बाप ने जो तुम्हारे लिए इतना किया उसमें से कुछ तुमने लौटाया है। माँ बाप ने जो ममता बच्चे के प्रति अपने हृदय को वो किया, और इतनी मोह ममता, माँ बाप कितना प्यार, इतना लाड़ बच्चे को, कितनी बार लैट्रिन बाथरूम माँ बाप ने तुम्हारे उठाए हैं, इतना ऐसा कभी तुमने माँ बाप के साथ किया क्या? यदि बिस्तर पर ही उनके लैट्रिन बाथरूम होने लगे तो आप लोग तो मन्नतें मानने लगेंगे कि बुढ़ा चला जाए। लेकिन जब तुम बीमार बिस्तर पर लैट्रिन बाथरूम, कभी माने मन्नत नहीं मानी कि चला जाए। तो ऐसी माँ बाप की ममता हमारे ऊपर, उनके बहुत एहसान है। तो यदि हम माँ बाप की सेवा करें, महाभारत में लिखा कि माँ बाप की सेवा करें तो उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि उनका कर्जा लौटा रहे हो। और अब भी तुम जितनी मर्जी उनकी सेवा करो तब भी तुम कर्जदार ही रहोगे। वो तो माँ बाप की कृपा जो तुमको अपने कर्जे से मुक्त कर देते हैं। तो इसको लौकिक धर्म कहते हैं। माँ बाप की सेवा करने का क्या फल? अगले जन्म में योग्य संतान हो जाएगी तुम्हारी, वो तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। तो आपने पूछा कि माता पिता संपत्ति बेटे को दे जाते हैं तो क्या दान का फल मिलता है? बिल्कुल फल नहीं मिलता। यही मिलेगा जो मिलना होगा, आगे कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं जाना। चाहे आप अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ करके मर जाओ, अरबों खरबों की संपत्ति दे के चले जाओ, तब भी परलोक में ये पुण्य तुमको नहीं मिलेगा। कारण क्या? क्योंकि अपने परिवार में तो लेन देन होता है सुख दुखों का, और आगे कोई नहीं। हाँ, किसी गरीब के लिए कुछ करो, दीन दुखी के लिए कुछ करो, गौ ब्राह्मण के लिए कुछ करो, संतों के लिए कुछ करो, और जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए कुछ करो, जो पशु पक्षी अपंग हो गए हैं उनके लिए कुछ करो, वो तो है धर्म। लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ करो, वो धर्म नहीं। हाँ, यदि अपने परिवार के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। गरीब की सेवा करोगे तो पुण्य है, धर्म है, और नहीं करोगे तो कोई पाप नहीं। लेकिन माता पिता की सेवा यदि नहीं करोगे, परिवार को नहीं निभाओगे तो पाप और लगेगा। बस पाप से बच जाओगे माँ बाप की सेवा करने से। सोचो कि कल्याण हो जाए, नहीं होगा। हाँ, पाप से बच जाओगे और अगले जन्म में अच्छी संतान मिल जाएगी, यही फल है।
हाँ, माँ बाप को कोई भगवान की तरह माने, तब परम धर्म, फिर भगवान की प्राप्ति। जैसे पुंडलीक ने अपने माता पिता को परमात्मा माना, ये मेरे भगवान है। जैसे पति की सेवा तो सब करती है, लेकिन इसलिए करते हैं कि उनसे सुख हमको मिलता है, हमसे सुख उनको, तो आदान प्रदान है। लेकिन पतिव्रता जो नारी हो बिना शर्त के पति से प्रेम करती है, पति चाहे दूसरी स्त्री को रख ले तब भी वो पति से झगड़ा नहीं करती, क्योंकि उसको पतिव्रत धर्म प्यारा है, पति से भी ज़्यादा उसको पतिव्रत धर्म प्यारा है। तो ये उसका जो प्रेम है वो भगवत भाव से है, इसलिए उसका कल्याण हो जाएगा। केवल पति मान करके वो उनसे व्यवहार कर रही है तो इससे कुछ होने वाला नहीं, कल यही होगा जो होगा, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन पति को परमेश्वर मान करके जो वो पातिव्रत धर्म का पालन करे तब उसका कल्याण है। इसी प्रकार बच्चे केवल माँ बाप मान के सेवा करेंगे, लौकिक धर्म है। अगर उनको परमेश्वर मान करके भगवान का दर्जा दे करके उनकी हर बात मानो, उनकी सेवा करो, सचमुच में माँ बाप की सेवा से परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो जो आप अपने बच्चों को देख करके दुनिया से चले गए, जो लिखा है कि क्या वो दान लगे, कोई दान नहीं, बेटा बेटी को दिया कोई दान नहीं, वो तो लौकिक धर्म है। हाँ, दूसरे गरीबों को दो, वो जो धर्म हो जाएगा। अपने परिवार को दिया हुआ संग नहीं जाएगा, और अभावग्रस्त लोगों को दिया हुआ आपके संग वो पुण्य जाएगा।